स्टूडेंट अगर आपने भी कभी प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 12th लेवल पे बात करें तो आपके मैथ के एग्जाम में आपका देखिए बहुत बार डायरेक्ट आपके बुक से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ के कुछ आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा और ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल विद सोल्यूशन बताने वाला हूँ। स्टूडेंट वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये आपका किस चैप्टर से, ये जो आपका आकलन चैप्टर है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हमारे पास y बराबर दे रखा है a sin x प्लस b cos x है तो हमें सिद्ध करके दिखाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे। जब भी आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है यानी कि इसका मतलब क्या है, दो बार अवकलन हुआ है। ठीक है, अगर उसी में क्यूब लग जाता है तो 3 बार अवकलन हुआ, अगर पावर में 1 है तो 1 बार अवकलन हुआ। इसका अगर हम लोग एक बार अवकलन करेंगे, वेरिएबल x दिख रहा है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो y का करेंगे तो dy हो जाएगा इक्वल टू a कांस्टेंट है, a का नहीं होगा। साइन का करेंगे, साइन x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। ठीक, तो cos x हो जाएगा। अब देखिए b क्या है, कांस्टेंट, उसको रहने दीजिए। अब cos x का जब अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आता है, तो माइनस और b है आपका और ये माइनस का sin x आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये तो वैल्यू आ गई आपकी एक बार अवकलन की, लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे। जब डी वाई अपॉन डी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम लोग एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स करके ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स कर दिया। ठीक है, यहां से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहां से देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका अवकलन कीजिए तो यहां से देखिए सबसे पहले तो देखिए a कांस्टेंट है, a का तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आता है, तो माइनस पहले लगा के फिर उसके बाद a sin x कर दिया। ठीक है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप लगाइए माइनस, उसके बाद देखेंगे आप तो b आपका कांस्टेंट है, b को ऐसे ही रहने दीजिए, sin x का अवकलन करते हैं तो cos x आ जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा a sin x और ये हो जाएगा प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b cos x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप y की वैल्यू की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू क्या है, यही तो है a sin x प्लस b cos x, यही आपकी y की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कर देंगे y। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का y करना है। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए माइनस का y रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, माइनस का y रहेगा, तो इसको आप छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे सही कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आएगा, यहाँ से लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको y को इधर लेके जाइए तो माइनस का y इक्वल टू 0। तो ये जो आंसर, ये जो रिजल्ट आया ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, इसके लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में प्लस लिख दिया था लेकिन जो कि रहेगा आपका माइनस। ठीक है, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है समाकलन हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमें मान निकालना है, यानी कि इसका हमें समाकलन करके दिखाना है। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दे रखा है हम इसको आई के बराबर मान लेते हैं, आई से जो कि होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, दे रखा है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग साइन क्यूब एक्स है ना, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन क्यूब एक्स है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में हम लोग लिख सकते हैं ये साइन एक्स और यहाँ से लिख सकते हैं dx। मैंने क्या किया, देखो साइन क्यूब एक्स था, इसको मैंने स्क्वायर और एक बार और कर दिया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, मिलाएंगे फिर से तो फिर से साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कॉस एक्स को देखो हम लोग टी मानेंगे तो देखो सारा फंक्शन हमारा टी में हो जाएगा। देखो कॉस एक्स को टी मान लिए, अब जिस फंक्शन को हम टी मानते हैं उसका करते हैं हम लोग क्या, अवकलन करते हैं। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स और dx इक्वल टू टी का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम सारी वैल्यू को इसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। अगर आप समाकलन चैप्टर पढ़ें तो ये क्वेश्चन बहुत हलवा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े, आपके पास अभी भी समय है, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने 38 वीडियोज में पूरा चैप्टर को ही कंप्लीट करा रखा है विद सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू में कर दिए कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में है हमारे पास साइन एक्स और dx है, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे कि हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से कर देंगे 1 माइनस कॉस टी को, कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस को छोड़िए तो आपके पास साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी है, dt। साइन एक्स dx के प्लेस पे क्या कर देना है, dt कर देना है। और जो रही बात माइनस की, माइनस क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर लग जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टी स्क्वायर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i यहाँ से लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस टी की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कर देंगे पूरे का dt, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, i इक्वल टू हम क्या करेंगे, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, ठीक। और ये वाला जब माइनस इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 dt हो जाएगा। अलग अलग मैंने कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी आपको 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, कितने भी फंक्शन दे रखे हो, सबका क्या करेंगे, अगर वो प्लस उसके बीच में प्लस माइनस है तो सबको क्या करेंगे, अलग अलग करके हम सबका सेपरेट समाकलन करते हैं। ये बात मैंने समाकलन चैप्टर में आपको बता रखी है। अब देखिए i इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस को रखिए। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ पे t की पावर 4 क्या हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन में हो जाएगा 5। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट लगाते हैं c, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। अभी आपके लेवल पे ये इतना नहीं पूछा जाता, बस आप याद रखिए कि c एक कांस्टेंट होता है जो कि हम इंटीग्रेशन का जैसे ही साइन हटता है उसको हम लगा देते हैं। अब यहाँ से हमें एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ t का वैल्यू रख देना है। t की वैल्यू सर कहाँ से मिलेगी, जो हम लोगों ने पहले लेट किया हुआ था cos x बराबर t, तो t के प्लेस में हम लोग cos x रख देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस टी के यहाँ से देखिए 1/3 कर दीजिए पहले। अब टी क्यूब है ना, टी क्यूब है यानी कि कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से कर दीजिए 1/5। अब टी की पावर 5 है तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कॉस की पावर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5x और प्लस का c हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए ये एग्जाम्पल आपका आव्यू जो आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है उसी चैप्टर से लिया गया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से बेहद पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखी है, b बराबर एक आव्यूह दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सत्यापित करना है, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है कि a मतलब a इंटू बी का डैश, यानी कि डैश का मतलब आप समझते हैं, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज यानी कि व्युत्क्रम, ठीक है। अगर आप ये भी चैप्टर अगर आप चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, या फिर ये वीडियो
जैसे ही खत्म होगी इंड स्क्रीन पर आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसको पूरा चैप्टर को ही पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है a इंटू बी का डैश बराबर होना चाहिए b डैश इंटू a डैश के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू a के बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, b के बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें पहले तो निकालना है a इंटू बी, उसके बाद हम a इंटू बी का डैश निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं a इंटू बी, यानी कि क्या करना है, a और b का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, -2 4 5 ये a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है 1 3 माइनस का 6, ठीक है। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ए बी इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखिए आप -2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो माइनस का आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसी -2 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो माइनस का 6 आएगा। अब इसी -2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट उठाइए, एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इससे कीजिए, एक बार इससे कीजिए। अब जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद ये वाला दूसरा वाला एलिमेंट उठाइए, दूसरा वाला नंबर उठा के एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तीनों से करना है। अब जैसे 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -6 से किया तो माइनस का 24 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15 और 5 का मल्टीप्लाई 6 से तो माइनस का 30। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a इंटू बी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालना किसकी वैल्यू है, a इंटू बी के डैश की, यानी कि डैश का मतलब आप समझते हैं, डैश का मतलब ट्रांसपोज। अब सर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का ट्रांसपोज यानी कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो देखिए a इंटू बी का ट्रांसपोज जब भी अगर आपका डैश लगा है तो उसका मतलब ट्रांसपोज है। तो जब भी निकालना हो आपको सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, ध्यान से सुनना। ये जो रो यानी कि ये जो पंक्ति में दे रखा है उसको स्तंभ में कर दीजिए, जो स्तंभ में दे रखा है उसको पंक्ति में कर दीजिए। क्या बोला सर आपने, मतलब जो आपका रो में दे रखा है सर उसको आप कॉलम में कर दीजिए और जो कॉलम दे रखा है उसको रो में कर दीजिए। करके दिखाइए सर। तो यहाँ से देखिए आपके पास दे रखा है, ये रो है आपके पास, इसको आप कॉलम में कर दीजिए, -2 ये आपका -6 यहाँ पे 12 ये रो में दे रखा था, इसको हम कॉलम में कर दिए, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको भी उठाइए, ये रो में दे रखा है, इसको कॉलम में कर दीजिए, 4 12 माइनस का 24। अब इसी तरीके से इस वाली रो को उठाइए, खड़ी पाई यानी कि कॉलम में कर दीजिए, 15 और माइनस का 30। बस यही तो है ट्रांसपोज, यही है ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसी तरीके से निकालते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई a इंटू बी के डैश की वैल्यू, ठीक है, a इंटू बी के होल डैश की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर हम लोग b डैश इंटू a डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये भी क्या आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है, अब हम निकाल लेते हैं a डैश। a की वैल्यू हमें दे रखी है ना, तो a डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, a डैश निकालने के लिए जो आपका देखिए कॉलम में दे रखा है उसी को रो में कर दीजिए। जैसे आपका दे रखा है ये कॉलम में तो इसको कर देंगे रो में, -2 4 5 ये हो गया a डैश की वैल्यू। उसी तरीके से b डैश की वैल्यू अगर निकालनी है सर आपको तो आप क्या करेंगे, आपका रो में दे रखा है इसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 3 माइनस का 6, ठीक है। तो ये b डैश की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से b डैश इंटू a डैश, ठीक है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो b डैश की वैल्यू है सर 1 3 माइनस का 6, ठीक। और यहाँ से आपके पास a डैश की वैल्यू है माइनस का 2 4 और 5। तो ये आपके पास a डैश की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे आएगा, b डैश a डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए आपके सीरियसली मैं आपको बताऊं, आपके इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बेहद पूछे जाते हैं, तो इसको सीरियसली बहुत थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 2, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4, अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो सर 5 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 15, 6 का मल्टीप्लाई -6 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो अब इसलिए आपके पास आएगा 12, ठीक है। -6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस का 24, -6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का
30 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आप सर ध्यान से देखिए तो आपके ए डैश इंटू मतलब ए इंटू बी के होल डैश की वैल्यू क्या है, ये है, और बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। इसकी रो में भी देखिए -2 4 5 है, इसमें भी -2 4 5 है, इसकी दूसरी रो में -6 12 15 है, और इसमें भी वही है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी वही है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों बराबर। तो हम कह सकते हैं ए इंटू बी का डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया सर। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। अगर आप क्वेश्चन की तरफ फिर से चलेंगे तो क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करनी थी। बोला था ए इंटू बी के होल डैश की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बी डैश इंटू ए डैश के। तो मैंने ए इंटू बी का होल डैश निकाला तो ये आ गया। उसी तरीके से बी डैश इंटू ए डैश निकाला तो उसकी भी वैल्यू सेम आ गई। तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं तो मैं इस पे और भी कंटिन्यू करूंगा, इस पे और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको एग्जांपल के इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल की वीडियो है, मैं आपको ये पहली वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं क्या करूंगा, और भी इस पे कंटिन्यू करूंगा, और भी वीडियोज लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए स्टूडेंट। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।